जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड में निकाली गई वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कितने पद निकाले गए हैं। तो आपको नंबर नेम ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी सिक्योरिटी स्क्रीनर, जिसमें फ्रेशर्स लिए जाएंगे। 906 पद आपको देखने को मिल जाएगी। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर बात करते हैं दोस्तों, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अंदर में चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिकोड, वाराणसी, श्रीनगर, मदुरई, तिरुपति, वडोदरा, रायपुर, वाइजाग, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, त्रिची, देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर और पटना जैसी जगहों में आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों, तो 8 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक आपको अपने फॉर्म जो है भर के सबमिट कर देने होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 750 रुपये आपको पे करना होगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, और 100 रुपये आपको पे करना होगा अगर आप एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस या वुमेन कैंडिडेट्स हैं। अब बात करें दोस्तों कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से इसके भरे जाएंगे, तो 17 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका पोर्टल लाइव हो चुका है। आज जाके फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट मैंने बताई थी आपको 8 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। कट ऑफ डेट दी गई है 1 नवंबर 2023, यानी कि इस डेट तक आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम एजेंशियल क्वालिफिकेशन की, जिसके अंतर्गत आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बाद में एक मैंने बताया है कि आपके पास में एबिलिटी टू रीड स्पीक इंग्लिश, हिंदी और एक कन्वर्जेंट विद लोकल लैंग्वेजेस। तो ये चीज़ें यानी कि आपके पास में इंग्लिश हिंदी बोलने की कला होनी चाहिए, और लोकल जगह पर अगर आपकी पोस्टिंग है तो लोकल लैंग्वेज भी आपको जो है समझने की जो है आप में काबिलियत होनी चाहिए। बात करें एज लिमिट की, 1 नवंबर 2023 को आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख देना है। जॉब प्रोफाइल करेगी, क्या काम आपको इस जॉब में करना होगा दोस्तों, तो जॉब के अंदर में बता दिया है कि आपको जो है कार्गो के अंदर में स्क्रीनिंग का जॉब करना होगा। जो बैगेज आएंगे उनको आपको चेक करना होगा। स्क्रीन दी गई है, उसके अंदर में एक्सरे लगा होगा, उससे आपको चेक करना होगा। और एयरपोर्ट और कार्गो कॉम्प्लेक्स के अंदर में सिक्योरिटी फंक्शन जो आपको असाइन किए जाएंगे टाइम टू टाइम, वो आपको करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बता दिया है कि आपको जो है पहले फॉर्म को जाके भर देना है। ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाना है, फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद में आपने जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बता दिया कि क्या चाहिए। मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड कॉपी, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जो भी 20 KB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो बताई थी मैंने वो आपको पे करनी होगी, और आपका स्कैन सिग्नेचर चाहिए होगा 20 KB से, ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको उसमें अपलोड करने होंगे। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी दोस्तों, तो आपका एक आई और कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। शुड हैव अन इम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग एबिलिटी, यानी कि आप देखने में और सुनने के अंदर में आपकी अच्छी काबिलियत होनी चाहिए। उसके बाद में आपके अंदर में जो है एबिलिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की। अगर एक्सरे मशीन के स्क्रीन के अंदर में एक्सरे व्यू में अगर कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको जो है पकड़ पाएँ, उसको जो है रिकॉग्नाइज कर पाएँ। गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन, आप में बोलने की और लिखने की अच्छी कला होना चाहिए, और एक आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे कोई टेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों, फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद में ये नॉर्मल सी चीज़ें आपके अंदर में होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या अपर एज लिमिट में आपको छूट मिलेगी, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। SC ST कैटेगरी हैं तो 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर हैं तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन अगर कोई इस फॉर्म को भरना चाहता है तो 5 साल की छूट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पे एंड अलाउंसेस की दोस्तों बात करें तो पे एंड अलाउंसेस के अंदर में फर्स्ट ईयर के अंदर में आपको 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको 32,000 रुपया पर मंथ, और थर्ड ईयर में आपको 34,000 रुपया पर मंथ मिल जाएगा। इसके अलावा आपका TADA लॉजिंग बोर्डिंग जो भी होता है, आप कहीं जाएंगे छुट्टी, आपको जो टिकट लेना होगा तो उसमें आपको AC3 टियर का जो है फेयर जो है आपको जो है मिल जाएगा। छुट्टियों की वजह से बात करें तो एक साल में आपको 18 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, 12 दिन का हाफ पे लीव मिलेगा, 9 दिन की आपको कैजुअल लीव मिलेगी, और 2 आपको RH यानी कि रीजनल हॉलीडे देखने को मिल जाएगा। पे एंड अलाउंसेस के अंदर में दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो शुरुआत के 1 साल आपको
15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, क्योंकि ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्टर बेस में की जाएगी। 3 साल की ये जॉब रहेगी दोस्तों। 3 साल तक आप जो है फिक्स पीरियड में रहेंगे, उसके अंदर में 1 साल आपका रहेगा प्रोबेशन पीरियड का। 3 साल के बाद में काम अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको डिपार्टमेंट जो है आगे भी जो गो थ्रू कर सकता है। ज्वाइनिंग करने के बाद में कुछ एक आपको कोर्सेज करने होंगे, तो कोर्सेज की लिस्ट भी उन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे कि AWSEC इंडक्शन कोर्स 5 दिन का करना होगा आपको। एट एयरपोर्ट RA का 3 महीने का कोर्स करना होगा। AWSES बेसिक कोर्स आपको 14 दिन का करना होगा। एट एयरपोर्ट में 1 मंथ का करना होगा। स्क्रीनिंग का प्री सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है 3 दिन का, और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रीनर का 2 दिन का कोर्स करना होता है। तो ये इन जॉब ट्रेनिंग होती है दोस्तों। इस जॉब को करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उसको आपको करना होता है। अब बात आती है कि आपको जो फॉर्म भरना है उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये देख सकते हैं, ये पेज नंबर आपको दिख जाएगा, 6 नंबर पेज है। इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कैसे कैसे इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है, जिसकी किसी प्रकार की गलती आपको ना हो जाए। मैं आपको फिर बताता हूँ दोस्तों कि ये जो वैकेंसी आई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई है। 3 साल का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको लिया जाएगा। 1 साल आपका ट्रेनिंग टाइम का, और कह सकते हैं कि आपका प्रोबेशन पीरियड के नाम पे माना जाएगा, जिसके अंदर के आपको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में फिर आपका जो है 3 साल सर्विस आपकी हो जाती है और लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप विलिंग हैं आगे भी गो थ्रू करने के लिए, तो आपको जो है आगे आपके कार्य की शैली को देखते हुए पक्का किया जा सकता है। तो दोस्तों वैकेंसी अच्छी है ये उन कैंडिडेट के लिए, खासकर मैं कहूँगा कि एक्स सर्विसमैन जो कि अपनी जॉब छोड़ घर पे आ चुके हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वैकेंसी आई है सिक्योरिटी स्क्रीनर की, 3 साल का टर्म का एंगेजमेंट है। उनके लिए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब करके घर पे आ चुके हैं, तो अभी 3 साल उनको और मौका मिल रहा है जॉब करने का, क्योंकि इसमें अच्छे खासे पद भी आपको देखने को मिल रहे हैं। 906 पद आपको मिल रहे हैं, और इसमें काम भी इतना कोई हार्ड नहीं होता है। सिक्योरिटी स्क्रीनर आप देखा होगा एयरपोर्ट के अंदर में स्क्रीन लगी होती है, उसमें आपको जो है जो भी चीज़ें आती हैं उसको आपको जो है स्कैन करना होता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी जो देखेंगे तो आपको सारी की सारी अच्छी खासी सिटीज़ के अंदर में आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि फ्रेशर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरें, क्योंकि उनके पास में अच्छा मौका है। उनके पास में जो है अच्छी खासी सैलरी के साथ में पेंशन के साथ साथ में इस जॉब को करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आकर के आप ग्रुप को ज्वाइन करके कोई भी आपका डाउट है, क्वेरीज है, वहाँ आके पूछ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का जो है कमेंट सेक्शन करने का जो ऑप्शन उसको मैंने ऑन कर रखा है। आप आ सकते हैं वहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं। कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप जाके अपना कोई भी जो है चीज़ों को आप पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया हुआ है। कमेंट बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है, आप आ सकते आकर के वहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हैं। जो भी डाउट है आप वहाँ पे आकर के पूछ सकते हैं। जितना हो जाएगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।